Assalamu alaikum. Today my topic is different type of high level language for आज का जो हमारा टॉपिक है वो सी लैंग्वेज की जो टाइप है सी लैंग्वेज की जो बुक है सेकेंड ईयर की उसमें जो हाई लेवल लैंग्वेज है वहाँ से है। तो हाई लेवल लैंग्वेज की मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ होती हैं हमारे पास, यानी मुख्तलिफ़ इकसाम है। और पहले भी कल मैंने आपको पढ़ाया था पिछले लेक्चर में कि हाई लेवल लैंग्वेज से मुराद ऐसी लैंग्वेज जो इंसान को समझ आ जाए, कंप्यूटर को समझ ना आए, वो कौन सी लैंग्वेज होगी? हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज किस इंसान को समझ आ जाती है लेकिन कंप्यूटर पर ये नहीं चल सकती। लेकिन इंसान के लिए आसान है, तो इसमें हम प्रोग्राम राइट करके इसको फिर चेंज कर सकते हैं लो लेवल लैंग्वेज में। तो इसलिए हम ज़्यादातर हाई लेवल लैंग्वेज को चूज़ करते हैं। तो इसकी पहली पहली टाइप जो है वो सी लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं C++। सी लैंग्वेज के अंदर आप सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिखते हो। सिस्टम से मुराद कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? सिस्टम से मुराद ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के लिए काम करते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो, ये जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो मुराद ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के लिए काम नहीं करते बल्कि यूज़ टू परफॉर्म डेली टास्क, यानी एक्टिविटीज़ ऑफ यूज़र, जो यूज़र के लिए काम करें, यूज़र के नौकर होंगे, वो कौन से सॉफ्टवेयर होंगे? इसकी तारीफ भी बता देता हूँ। सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़ टू कंट्रोल एंड मैनेज एंड वर्क फॉर सिस्टम। एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़ फॉर द यूज़र एप्लीकेशन। तो इसमें हम MS वर्ड ये सारे वगैरह कह सकते हैं। नंबर 2 कॉबल। कॉबल से मुराद होता है कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज भी हम इसको बोलते हैं। पहले बेसिक है, सॉरी। तो बेसिक से मुराद कौन सी लैंग्वेज होती है? बेसिक का मतलब है बिगनर, ऑल पर्पस, सिंबॉलिक, इंस्ट्रक्शन, कोड। बिगनर, ऑल पर्पस, सिंबॉलिक, इंफॉर्मेशन, कोड। इससे मैं आपको डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ यही बता सकता हूँ कि ये स्टूडेंट को लर्निंग के लिए, यानी कि 9th और 10th क्लास में बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए होती है बस। यानी स्टूडेंट के लर्निंग के लिए, प्रोग्रामिंग को सिखाने के लिए। नंबर 3 कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इससे मुराद सिर्फ और सिर्फ ये बिज़नेस के लिए इस्तेमाल होती है। और फार्ट्रन से मुराद है फार्मूला ट्रांसलेशन। तो फार्मूले मैथ में ज़्यादातर होते हैं, तो ये ज़्यादातर मैथ की कैपेबिलिटीज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं। नंबर 5 जो है वो पास्कल है। पास्कल से मुराद क्या है कि ये बिज़नेस और साइंटिफिक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज है। जी मेरे भाई, तो आज आपको मैंने डिफरेंट कैटेगरीज बता दी हैं। ये हाई लेवल लैंग्वेज की डिफरेंट टाइप्स है, इसमें पेपर में पूछा जाता है। तो डियर, आगे मैं आज आपको 2 डेफिनेशन भी पढ़ाता हूँ। सोर्स कोड से क्या मुराद है? ऐसा प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा गया हो उसे हम क्या कहते हैं? सोर्स कोड। यानी कि इसकी इंस्ट्रक्शन, सोर्स कोड से मुराद क्या है? सोर्स प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम से मुराद हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम, ठीक है। ऐसा प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज यानी C++ या पास्कल में लिखा गया उसे हम सोर्स कोड भी कहते हैं। कोड से मुराद प्रोग्रामिंग होती है, और इसको हम हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम भी बोल सकते हैं। जो इसकी प्रोग्राम के अंदर जो इंस्ट्रक्शन लिखी गई होती हैं वो कंप्यूटर पर डायरेक्ट कभी भी नहीं चल सकती, क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज है। तो हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ नहीं आती, तो इसलिए हमारे इसके लिए ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। इसके 2 नाम हैं, सोर्स प्रोग्राम भी कह सकते हैं और आप हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम भी कह सकते हैं। तो नीचे आ जाएँ ऑब्जेक्ट कोड पे। ऑब्जेक्ट कोड से मुराद क्या होता है? ऐसा कोड, ऐसा प्रोग्राम जो मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा गया हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। अच्छा, तो इसकी इंस्ट्रक्शन जो है वो मशीन लैंग्वेज में लिखी गई होती हैं, एग्जीक्यूट नहीं हो सकती डायरेक्टली, कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट हो सकती हैं। ऑब्जेक्ट कोड की इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर पर डायरेक्ट चल सकती हैं, लेकिन जो सोर्स प्रोग्राम है उसकी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर पर डायरेक्ट नहीं चल सकती, कैन नॉट एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली। इसके लिए ट्रांसलेटर चाहिए। इसके लिए ट्रांसलेटर क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ये नेचर ऑफ द लैंग्वेज है, ये कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है। इसको हम मशीन लैंग्वेज भी कह सकते हैं और लो लेवल लैंग्वेज भी कह सकते हैं।